गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, तहे दिल से स्वागत विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक और दृष्टा हैं सरस्वती के उद्गम स्थान पर सरस्वती मंदिर के निर्माता, वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता और MIT पुणे समूह के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ दा कराड़। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल से और चर्चा हो रही है गीतकार साहिर लुधियानवी और लेखिका अमृता प्रीतम की लव स्टोरी की। साथ ही साथ हम ढूंढ रहे हैं साहिर के लिखे गीत तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, इसमें क्या अध्यात्म है। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पेंढारकर ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां मैं और डॉक्टर सुनील देवधर जी चर्चा करने वाले हैं एक नए गीत के पीछे छिपे अध्यात्म पर। नमस्ते सुनील जी, आपका स्वागत है। मैंने एक कहावत सुनी थी, तदबीर से किस्मत की बुराई नहीं जाती, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई नहीं जाती। तो आज का हमारा जो ये गीत है वो इसी कहावत के एग्जैक्ट अपोजिट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन ये गीत हमें सिखाता है कि जहाँ आशा और होप हमें जिंदगी में कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आज का हमारा गीत है तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। ये गीत फिल्म बाजी से है जो 1951 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। इन पंक्तियों में गीतकार क्लियरली सेल्फ सैक्रिफाइस और सर्विस टू अदर्स की बात कर रहे हैं। एज ए नेशन ये आइडियोलॉजी हमारे कल्चर में बहुत गहराई से घुली हुई है जी। लेकिन इन रियलिटी आपको क्या लगता है कि ये कितनी सोच सही है? एंड सुनील जी, मोर इम्पोर्टेंटली खुद को मिटाकर दूसरों को मिटने से बचाने में कहाँ से आती है ये शक्ति? सौम्या जी, आपके जो प्रश्न हैं उसमें दो बातें छुपी हुई हैं। एक उसके अंदर सीधा उत्तर भी है और एक उत्तर ऐसा भी है कि वो शक्ति कहाँ से आती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने लिए जीते हैं, अपने घर परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन वो जीना पूरा जीना नहीं है। क्योंकि अगर आप में संवेदना नहीं है, आपके मन में करुणा नहीं है, तो फिर आपका वो जीना अधूरा होगा और स्वार्थ से भरा होगा। वो मलुकदास कहते हैं ना कि मक्का, मदीना, द्वारका, बद्री और केदार और बिन दया सब झूठ है, कहे मलूक विचार। मलुकदास ने बड़े विचार पूर्वक ये कहा है कि ये सारे तीर्थ भी व्यर्थ हो जाते हैं अगर आपके मन में करुणा नहीं है, आपके मन में दया नहीं है। इसका एक ऐसा उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं कि आपको याद होगा कि 1993 में 1993 में सूडान का अकाल पड़ा था और उस वक्त एक तस्वीर बहुत चर्चा में थी और वो चर्चा में इस तरह की थी कि जिसमें एक गिद्ध एक मरती हुई लड़की, जो छोटी सी नन्ही सी बालिका है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और उस तस्वीर को खींचा था केल्विन कार्टर ने, जो कि प्रसिद्ध फोटोग्राफर पत्रकार थे। और इस तस्वीर पर द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल उस तस्वीर का नाम था और उस पर बड़ा पुरस्कार, उनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला। और जिस दिन ये पुरस्कार वो ले रहे थे और जश्न मना रहे थे इसके बाद भी उसका, तो उनको एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन करने वाला उनसे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो कार्टर कहते हैं कि बाद में मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी और किसी और जगह पर जाना था। तो वो जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था वो ये कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था।
उस दिन वहाँ एक नहीं 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध वो जो उस लड़की के मरने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसके इंतज़ार में बैठा था, उसकी हलचल के थमने का इंतज़ार कर रहा था, और एक दूसरा गिद्ध था जिसके हाथ में कैमरा था। इतना सुनते ही पत्रकार महोदय को इतना सदमा सा लगा और कहते हैं कि इसके बाद उनकी डेथ हो गई, बाप रे। क्योंकि अगर वो फोटो खींचने के बजाय उस बच्ची को जो यूनाइटेड नेशंस का फीडिंग कैंप लगा हुआ था वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते तो शायद वो बच्ची बच सकती थी, लेकिन बजाय इसके उन्होंने सिर्फ फ़ोटो खींचा। फ़ोटो बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ, उस पर उनको पुरस्कार भी मिला। लेकिन जब एक व्यक्ति ने फ़ोन करके ये कहा कि वहाँ 2 गिद्ध थे, एक लड़की के मरने का इंतज़ार करता हुआ और दूसरा वो जिसके हाथ में कैमरा था, तो जब कभी ऐसे प्रसंग आए तब हम अपनी प्रसिद्धि, अपनी कला को एक तरफ रखकर शायद अगर दूसरे की मदद करें तो वो बेहतर होगा, और वही हमारे जीवन के लिए, मानव हित के लिए भी बेहतर होगा। तो आपने कहा कि कहाँ से आती है शक्ति, तो शक्ति तो वही आध्यात्मिकता देती है, शक्ति तो वही सुविचार देता है, शक्ति तो वही नीति निर्देशक जो हमारे तत्व हैं वे देते हैं। तो मतलब सुनील जी, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं तो वो भी अगर शेर किसी जानवर को मार रहा है तो वो भी उसको शूट कर रहे होते हैं, तो क्या उनको भी वो शेर को भगाना चाहिए या? ये तो बिल्कुल अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि अगर ये नहीं होता, वो तो जीव जीवस्य भोजनम कहा जाता है, तो जंगल में तो ये प्रथा ही है, जंगल तो ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, शेर भूख से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनका विधान वैसा ही है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, वो बच्ची मर रही है भूख से। इसलिए उन दोनों दृश्यों में बहुत बड़ा अंतर है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। टूटे हुए पतवार है कश्ती के तो गम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। सुनील जी, इन आखिरी पंक्तियों में जहाँ गीतकार ये कहते हैं कि हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, जी, यहाँ हारी हुई बाहें किसका प्रतीक है? बाहें प्रतीक है आपकी हिम्मत का, क्योंकि कहा गया है ना कि अगर पतवार टूटी है, तो अगर पतवार टूटी है तो आप बाहों को ही पतवार बना लो, यानी अपनी हिम्मत को आप पतवार बना लो। और यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें ये कहा गया है कि वीराम प्राही, यानी कि आपकी अपनी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, उसकी रक्षा करो, आपकी हिम्मत की रक्षा करो। और फिर महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ याद आती हैं कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, जाग तुझको दूर जाना। तो आपकी हार भी आपको एक हिम्मत दे सकती है, लेकिन कब हिम्मत दे सकती है? जब आप टूटी हुई पतवारों की बात कर रही हैं, तो जब आप अपनी बाहों को ही पतवार का रूप दे देते हो। एक शेर है परवीन शाकिर का, मैंने हाथों को ही पतवार बनाया वरना एक टूटी हुई कश्ती मेरे किस काम की। मैंने हाथों को ही पतवार बनाया वरना एक टूटी हुई कश्ती मेरे किस काम की। तो हाथ का पतवार बनाना यानी यही है कि जब आपके पास में कोई दूसरा इस तरह का साधन न हो जिसे आप पतवार कह रहे हो, तो फिर आपके हाथ ही वो काम कर जाते हैं। थैंक यू सुनील जी। जिंदगी में आशा या फिर होप होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपकी किस्मत कितनी भी बुरी हो, आप थोड़ी सी आशा रख के उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। धन्यवाद। वेलकम बैक। एक बार पुनः स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल में, और प्रेम कहानी चल रही है साहिल लुधियानवी और अमृता प्रीतम की। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अमृता और साहिर की पहली मुलाकात लाहौर में एक मुशायरे में हुई थी, और फिर वहीं से उनकी प्रेम कहानी ने अपनी उड़ान भरी। समय बीता,
अमृता अब कुछ समय के लिए ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रही थी और इसी दौरान साहिर के साथ उनका रिश्ता साइलेंट मोड में चला गया, मतलब ठंडा हो गया। ये तब की बात है जब अमृता ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुस्तक सुनहरे लिखी थी। सुनहरे का अर्थ है संदेश या मैसेज। सुनहरे को वास्तव में अमृता की साहिर के साथ एक तरफा बातचीत माना जाता है। जब साहिर बॉम्बे के ग्लैमरस शहर में एक गीतकार के रूप में सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। कहते हैं कि जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई तो अमृता प्रीतम के मुंह से ये शब्द निकले, क्या? हे भगवान, मैंने किसी पुरस्कार के लिए सुनहरे नहीं लिखा। जिस व्यक्ति के लिए ये लिखा गया था, अगर उसने ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे क्या परवाह, अगर इसे पूरी दुनिया ने भी देखा। एक अन्य स्थान पर अमृता लिखती हैं कि वो साहिर को फोन करने के लिए बाहर गई थी, ये बताने के लिए कि उन्हें अवार्ड मिला है, लेकिन जैसे ही वो साहिर का नंबर डायल करने वाली थी कि उन्होंने उस समय के एक लोकप्रिय साप्ताहिक ब्लिट्ज में एक समाचार और एक तस्वीर देखी। क्या थी वो? उसमें लिखा था, साहिर ने अपना नया प्यार पाया। अमृता ने बताया कि उनके हाथ बीच में रुक गए और वो फोन बूथ से घर लौट आई। दरअसल 1960 में साहिर लुधियानवी को गायिका सुधा मल्होत्रा से प्यार हो गया था, इश्क हो गया था। बाद में अमृता प्रीतम ने अपने और साहिर के बीच की चुप्पी पर 7 बरस लिखा। यदि साहिर की लोकप्रियता अपने चरम पर थी तो अमृता इस देश की महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपने संवेदनशील लेखन से नए क्षितिज छू रही थी, नई ऊंचाइयां पहुंच रही थी। वो एक प्रगतिशील लेखिका थी और उन्होंने गरीबों के शोषण के बारे में विस्तार से लिखा। और फिर अमृता के जीवन में एक प्रेमी के रूप में जगह बनाई एक पंजाबी चित्रकार इंद्रजीत ने, जिसने उस दौर की लोकप्रिय पत्रिका शमा का चित्रण किया था। अमृता से 10 साल छोटे इमरोज के नाम से लोकप्रिय इंद्रजीत जल्दी ही अमृता के अकेलेपन को दूर करने लगे और वो उनके मैन फ्राइडे बन गए। वो अमृता के प्रेमी, साथी, सलाहकार, काम करने वाला, घर का आदमी, सब कुछ का मिश्रण थे। ये नई हीर अपने रांझा से मिल रही थी। इमरोज और अमृता के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन यह कहना काफी होगा कि ऐसे प्रेमी भौतिक से परे होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि साहिर का महिलाओं के प्रति रवैया उनकी मां के साथ उनके संबंधों से उपजा था, जो उनके जीवन में एक प्रमुख शक्ति थी, जिन्होंने अपने अपमानजनक पति को छोड़कर साहिर को अपने दम पर पाला था। साहिर कभी भूले नहीं थे कि उनकी मां ने उनकी रक्षा के लिए बहुत कुछ सहा था। यूं तो सुधा मल्होत्रा के प्रति अपने मोह के कारण साहिर आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन दिखावे धोखा भी दे सकते हैं। हुआ यूं कि फिल्म निर्माता विनय शुक्ला, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के गीतों के लिए साहिर के साथ सहयोग किया था, एक किस्सा सुनाते हैं जो उन्हें पंजाबी संगीतकार जयदेव ने बताया था। क्या था किस्सा? 1970 के दशक में जयदेव साहिर के घर पर उनके साथ एक गाने के बोल पर काम कर रहे थे। तभी जयदेव ने कॉफी टेबल पर एक गंदा और इस्तेमाल किया हुआ प्याला देखा। जयदेव ने टिप्पणी की, इसे साफ करने की जरूरत है। साहिर ने जयदेव से कहा, इसे छूने की जरूरत मत कीजिए। अमृता पिछली बार जब यहां थी तो उसमें उन्होंने चाय पी थी। साहिर और अमृता का एक सुखद अंत वाला रिश्ता नहीं था और ये कई मायनों में अपरंपरागत भी था। उनका रिश्ता दरअसल वर्जित क्षेत्र में मडरा रहा था, फिर भी वो अजीब तरह से पवित्र था, जो खामोशी और पत्रों के माध्यम से जन्मा था। ये एक ऐसा प्रेम प्रसंग था जिसने 2 लोगों के जीवन को भर दिया। अमृता प्रीतम का साहिर लुधियानवी के साथ भले ही अनंत काल का रिश्ता ना रहा हो, लेकिन वर्षों बाद भी उनकी प्रेम कहानी बनी हुई है। जैसा कि संवेदनशील लोगों के साथ अक्सर होता है, प्रेम उनकी चेतना में असंख्य रूप धारण कर लेता है। साहिर और अमृता की प्रेम कहानी ऐसा ही एक अनुभव है जिसने प्यार, दर्द, स्वीकृति, हानि, पश्चाताप और लगभग हर चीज के बीच में एक ब्रह्मांड को घेर लिया था। और इसी के साथ पूरा हुआ आज का ये एपिसोड। अगली बार सुनेंगे एक और गीतकार की कहानी और जानेंगे उसके लिखे हुए गीत में छुपा हुआ अध्यात्म। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा रास्ता था दिल का। यानी कि जब आप प्रेम के माध्यम से किसी मार्ग पर चलते हैं तो आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हो। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल। हमारे साथ चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।